साथियों नमस्कार। आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल हीरालाल जाट पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। अगला भाग आज ले रहे हैं। गुरुदेव का हार्दिक अभिनंदन करते हुए, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। साथियों, आज की जो क्लास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम जो 3 फॉर्मूले काम में ले रहे हैं, राउंड, राउंड अप और राउंड डाउन, ये इतने महत्वपूर्ण है कि हमें कोई भी ऑफिशियल काम करने के लिए या कोई भी वित्तीय या कोई अंकन संबंधी डिजिट संबंधी कार्य करने के संबंध में ये 3 फॉर्मूले अति महत्वपूर्ण होते हैं और ये हमारे दैनिक जीवन में बहुत काम आते हैं। इस क्लास को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको ये समझ में आ जाएंगे और बड़े आसान तरीके से समझाएंगे ताकि आप बहुत इजी तरीके से आप काम में ले सकेंगे। और अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और सभी साथियों तक पहुंचाएं ताकि सभी साथी लाभान्वित हो सके। आज की क्लास में हम सबसे पहले राउंड का फॉर्मूला, राउंड अप और राउंड डाउन अलग अलग न लेके तीनों एक साथ समझाएंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। और समझाने के लिए आपको अलग सीट पे लिए चलते हैं। इस हेतु हमने एक सीट बनाई जिसमें कुछ डिजिट लिखे हुए हैं, राउंड, राउंड अप और राउंड डाउन। ये 3 ही फॉर्मूले हैं, इनको एक साथ लगाकर दिखाए गए हैं। राउंड करने के लिए, एक्चुअल संख्या लाने के लिए, फिर उसको 10 के गुणांक में लाने के लिए और 100 के गुणांक में लाने के लिए। ये किस प्रकार इनको हम काम लेते हैं, ये गणितीय डिजिट हैं, इनको किस प्रकार अपन इस्तेमाल करेंगे अपने दैनिक जीवन में, वो अभी आपको दिखाता हूं मैं। देखो, राउंड का फॉर्मूला, जैसे हम इसको वास्तविक संख्या लाने से 345.5 है, इसको 346 में लेके आएंगे। ये राउंड कर दिया हमने क्योंकि 0.5 था, ये 0.4 था, पॉइंट के बाद में 4 था, तो ये 378 ही रहा ये। और ये 345 के बाद में 0.5 था, तो ये आगे बढ़ गया, राउंड कर दिया इसको 346 में। तो इसी प्रकार इसको 10 के गुणांक करेंगे तो ये संख्या 350 हो जाती है, ये 378 380 हो जाती है और ये 411.6 है। फिर भी ये 10 के गुणांक में तो 410 ही रहेगी, जबकि ये 0.6 होने के कारण जो वास्तविक संख्या थी वो 412 हो गई। उसी प्रकार अगर हम 100 के गुणांक में करें तो ये 300 हो जाती है और ये 350 से अधिक है, इसलिए ये 400 में चली जाएगी और ये 411 है तो 450 से कम होने के कारण राउंड करती है। और राउंड अप का अर्थ ये होता है कि वो संख्या जैसे पॉइंट से ऊपर चली जाती है तो वो अगली संख्या में ले ली जाए। जैसे 345 के बाद में पॉइंट लग गया संख्या है तो उसको 346 में ले लिया है, भले ही वो 0.5 या 0.4 हो या 0.3 हो, वो उसको अगले डिजिट में ले लेता है। इसको कहते हैं राउंड अप। वो 1 के गुणांक में, चाहे 10 के गुणांक में हो, चाहे 100 के गुणांक में हो, वो अप करेगा। इस 411 यानी 4 के बाद में जैसे ही एक संख्या ऊपर होते ही ये अगली डिजिट में ले लेता है, इसको 500 में ले लेगा, ये राउंड अप कहलाता है। और जब तक वो, जैसे 345 है तो भी इसको 400 ले रहा है, और 378 है यानी ये 350 से ऊपर है तो भी इसको 400 ले रहा है। ये देखो आप, है ना, ये तो राउंड अप। ये 300 से ऊपर होते ही उसको 400 लेगा, जैसे ये 411 है तो भी इसको 500 करेगा, राउंड अप। फिर राउंड डाउन। राउंड डाउन वो होता है कि संख्या को नीचे लाना। जैसे ये 345.5 आते, इसको 1 के गुणांक में करने के लिए 345 ही रहेगा, और इसको अगर 10 के गुणांक में करें तो नीचे लाएगा, इसको 340 कर देगा इसको। और अगर इसको 100 के गुणांक में करेंगे तो इसको ये 345 को भी 300 कर देगा, और 378 है तो उसको भी 300 कर देगा। राउंड डाउन का अर्थ मतलब यही होता है, उस संख्या को नीचे ले आएगा। अब जब हम तीनों की एक साथ तुलना करते हैं तो इसको समझने में बड़ी आसानी रहती है और बहुत ही अपन सरल और आसान तरीके से इस चीज को समझ जाएंगे। जब किसी चीज की तुलना करते हैं तब हमें मालूम चलता है कि उसमें क्या फर्क है, क्या अंतर है। अब ये हमें अंतर समझ में आ गया, राउंड, राउंड अप और राउंड डाउन। चलो अब ये समझ में आने के बाद प्रैक्टिकल करते हैं और आपके सामने ये फॉर्मूले लगा कर दिखाएंगे कि किस प्रकार ये फॉर्मूले इस पर वर्क। सबसे पहले मैं इन फॉर्मूलों को डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इनको वापस आपके सामने करने हैं, तो मैं सबसे पहले 3 फॉर्मूले सबको हटा ही देता हूँ यहाँ से। अब मैं वापस लगाऊंगा आपके सामने एक एक फॉर्मूला। जैसे सबसे पहले हम बराबर का निशान करेंगे। हम बराबर का निशान करने के बाद
फिर राउंड ROU लिखेंगे, जैसे लिखेंगे नीचे आ जाएगा, तो हमने राउंड ले लिया। उसके बाद हमें पूछेगा नंबर, तो नंबर लिखें या फिर अपन जिस सेल का राउंड करवाना चाहते हैं उस सेल को ले लें। हम जैसे ये सेल ले लेते हैं, ये सेल है E6, तो हमने E6 ले लिया। E6 के बाद में ये कॉमा कर देने के बाद ये कहेगा अब कौन से डिजिट में लाना है, तो हम चाहेंगे कि एक्चुअल नंबर लाएं, तो हम उसको कर देते हैं 0। हम 0 करेंगे तो वो हमें राउंड करके दे देगा। तो ये जैसे करेंगे तो ये 345.5 था, तो उसको हमने 346 करके दे दिया, राउंड 0 फिगर में दे दिया। दशमलव संख्या अब नहीं आएगी। अब लेते हैं हम 10 के गुणांक में। अगर हमें 10 के गुणांक में चाहिए तो क्या करें, तो वही R आप इक्वल करने के बाद R और लिखे, ये राउंड आ गया, ये ले लें आप। इसके बाद इसी कॉलम को लेना हमें, तो इसको क्लिक करके कॉमा लगा के, अगर हमें 10 के गुणांक में लाना है तो एक काम करना, आपको माइनस करके 1 लिखना। ये ध्यान रखना, 1 मत लिखना, माइनस करके 1 लिखना है। और जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, एंटर लगाएंगे, ये आपको 10 के गुणांक में संख्या दे रहा है। उसके बाद अगर हम चाहें कि इसको 100 के गुणांक में करें, तो फॉर्मूला वही है। अब आप समझ में आ चुकी है आपको, फॉर्मूला वही है, संख्या वही है, कॉमा वही है, मात्र अंतर यहाँ है, वह आपको -1 की जगह -2 करने हैं। जैसे -2 करोगे तो 100 गुणांक में, और -3 करोगे तो 1000 के गुणांक में, और -4 करोगे 10,000 गुणांक में। ऐसे कैसे आगे इकाई, दशमलव, सैकड़ा, हजार बढ़ता रहेगा। बस अपन को 100 के गुणांक में लेना है तो -2 करके एंटर लगा दो। जैसे लगाया, ये आपको 100 के गुणांक में देगा। ये 350 से कम है संख्या, इसलिए 300 देगा। अगर ये संख्या 350 से ऊपर होती तो ये आगे बढ़ जाता। जैसे यहाँ मैं आपको करके दिखा देता हूँ, 345.5 था, मैं 349.9 करता हूँ, तो देखो 349.9 है, तो राउंड करके इसको तो 350 कर दिया। 10 के गुणांक में ये 350 में ले गया, लेकिन 100 के गुणांक में ये 300 ला रहा है, क्योंकि अभी ये 350 से कम है। और जैसे मैं इसको 350 करता हूँ, मैंने इसको 350 कर दिया, तो ये देखो ये 400 कर दिया इस संख्या को। ये इस प्रकार राउंड होती है ये। अब राउंड समझ चुके आप। अब हम लेंगे राउंड अप। राउंड अप क्या होता है, तो बराबर का निशान करके, राउंड अप का मतलब उस संख्या को आगे लेकर, जैसे ही पॉइंट के बाद में 1 होती है उसको अगले डिजिट पे ले जाना, और जैसे 301 है तो उसको 400 में ले जाना। मतलब जैसे ही उसको आगे का अंक है तो उसको अप कर देगा, वो है राउंड अप। तो इसी प्रकार हम राउंड अप का फॉर्मूला लगा के देखते हैं। ये राउंड अप है, इसको हमने ले लिया, हमने वही कॉलम लेना है, तो ये कॉलम ले लिया हमने, कॉमा की हमने, फिर हमें जो यहाँ करना था 0, उसी प्रकार यहाँ पर भी 0 ही है, ताकि वो एक्चुअल संख्या आ जाए। तो हमारे सामने 350, अभी 350 ही है, लेकिन मैं इसको दशमलव में लिख के बताता हूँ। जैसे मैंने इसको दशमलव में लिख के ये बताई, तो इस प्रकार इस संख्या को इसने 345 को 346 में ले गया, दशमलव अब कर दिया इसने। फिर हमें 10 के गुणांक में करना है, तो वो इस फॉर्मूले में भी कोई फर्क नहीं है, आप इक्वल करके वो सेम फॉर्मूला आपको, बार बार मैं टाइप इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि मैं टाइप क्या कर रहा हूँ। बाकी तो मैं कॉपी पेस्ट भी कर लेता अभी, लेकिन वो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आ जाए कि कर क्या रहा है। तो इस प्रकार ये करके इसको 10 के गुणांक में लेना है, तो -1 करके कोष्टक बंद करके एंटर। ये 350 अब कर दिया इसको, और 100 के गुणांक में, तो वो सेम फॉर्मूला आप इसको अप करेंगे, इसी संख्या को लेंगे। पहला राउंड अप का फॉर्मूला लिख दें, ROUN, राउंड अप। कोष्टक के अंदर ये संख्या ले ली हमने, इसमें कॉमा करके फिर हमने -2 कर दिए ताकि 100 के गुणांक में आ जाए। उस प्रकार हम एंटर लगाया, तो फिर ये संख्या आपके सामने 400 आ गई। आगे बढ़ा दी, इसको राउंड अप कर दिया। खाली राउंड होता तो ये संख्या 300 होती, राउंड अप होने पर ये संख्या 400 हो रही है। आपको अंतर समझ में आ चुका है। कई बार अपन डिजिट में फर्क आ जाते हैं, कभी हम एरियर की सीट बनाते हैं या और कोई चीज करते हैं या मार्कशीट वगैरह करते हैं, तो कहीं पर भी राउंड और राउंड अप का फॉर्मूला में फर्क हो जाता है, तो इस प्रकार आपको डिजिट इधर उधर नजर आते हैं, तो यही कारण है। और राउंड डाउन ये संख्या को नीचे लाएगा। आप समझ चुके हैं इनको, राउंड डाउन को ROUN राउंड करके डाउन वाला लेते हैं, डाउन।
और फिर हमने कॉलम तो वही है तो क्लिक किया, फिर कॉमा की, फिर आपको एक्चुअल संख्या लाने के लिए 0 और ये राउंड डाउन कर दिया। ये ऊपर थी, पॉइंट के ऊपर भी थी, लेकिन फिर भी उसको नीचे ले आए, 345 कर दिया। देखो यहाँ 346 है, राउंड अप में 346 है और राउंड डाउन के अंदर वो 345 आ रही है। ये फर्क है और ये फर्क आप समझ चुके हैं। इसी प्रकार हम इसमें 10 के गुणांक में ले लेते हैं। 10 के गुणांक में वही फॉर्मूला तो वही है, केवल अंतर आपको जो इकाई पीछे लिखना है, आपको नंबर डिजिट क्या लाना है वो चेंज करना है। तो हमने संख्या ये ली कॉमा करके, हमें यहाँ 10 के गुणांक में करना है तो -1 कर दिया। बस ये इतना सा फर्क है, इस फॉर्मूले में कुछ नहीं है। एंटर किया, ये आ गया। ये 340 कर दिया। भले ही वो 349.9 तक होगा, वो 340 ही करेगा, आगे नहीं ले जाएगा, डाउन कर देगा। ये इसको राउंड डाउन का मतलब ये है। और अब 100 के गुणांक में फॉर्मूला वही है, आप अब सीख चुके हैं। और इस डिजिट को लेके कॉमा करके अपन -2 करना है 100 के गुणांक के लिए और एंटर देना है। तो ये आपको 345 होने के बावजूद भी इसको राउंड डाउन करके उसको 300 कर दिया है। अब आप समझ चुके हैं। अब अपन इसको नीचे पूरे में ले आते हैं, ट्रैक कर लेते हैं, या फिर डबल क्लिक करेंगे तो ये पूरे में फिल हो जाएगा। इस प्रकार शॉर्ट से शॉर्ट विधि है, आप समझ चुके हैं, पूरे में आप समझ चुके हैं। ये 543.1 है, तो इसको इसमें राउंड में 543 किया, देखना फर्क, ठीक है। 543.1 इसको राउंड के अंदर 543 किया, राउंड अप के अंदर 544 कर दिया है, अप कर दिया है। 0.1 होने के बाद उसको अप कर दिया है, ये फर्क है 500। फिर और राउंड डाउन के अंदर तो उसको नीचे ले आएगा, वो 543 ही करेगा। उसी प्रकार 576.9 मैंने अलग करके देखा, इसको देखो, तो इसको राउंड करेगा तो 577 करेगा, और राउंड अप में कोई फर्क नहीं आएगा, 577 ही करेगा। लेकिन राउंड डाउन के अंदर उसको नीचे ले आया, भले ही 576.9 है, फिर भी उसको 576 ही कर रहा है। ये है राउंड डाउन। तो इस प्रकार आप इन राउंड अप, राउंड डाउन और राउंड के फॉर्मूलों को अच्छी तरीके से और ढंग से सीख चुके हैं। एक छोटा सा उदाहरण और, मैं एक ही सीट और बनाई, इसमें कुछ एम्प्लॉइज के नाम हैं, यहाँ बेसिक दे रखी है, DA 17% और HRA 8 या 16% जो भी है। तो ये जैसे बनाने के लिए, वेतन बनाने के लिए अपन राउंड का फॉर्मूला जो काम में लेते हैं वो किस प्रकार लेते हैं, वो यहाँ अपन लगा के देख लेते हैं। तो वही राउंड, ठीक है, और उसमें गुणा करके किस संख्या, जैसे अपन ये कॉलम ले रहे हैं, मैं वापस लगा के बताऊँ ताकि आपको समझ में आएगा। वापस लगाता हूँ आपके सामने, बराबर किया, राउंड, मैंने ये राउंड वाला फॉर्मूला लिया, राउंड ही करनी संख्या, तो राउंड, फिर हम इस संख्या कॉलम को लेते हैं, ये बेसिक है, इसको लिया। अब इसका कितना परसेंट करना है, 17%, तो गुणा का निशान लगाइए, ऐसे स्टार आएगा, फिर 17 और गुणा 100 लिखने की जरूरत नहीं है, आप बोले प्रतिशत का निशान लगा दो और ये आ जाएगी संख्या। और आपको एक्चुअल संख्या लानी है तो 0 और 10 के गुणांक में लानी है तो -1, वो आप समझ चुके हैं। अपन को एक्चुअल लानी है और एंटर लगा दो, तो ये अपने 17%, ये DA रेट आ गया, ये राउंड कर दिया, ठीक है। राउंड अप कराना है अगर इसी संख्या को, तो आप राउंड अप का फॉर्मूला लगा दो, और राउंड डाउन करना है तो यहाँ राउंड डाउन हो जाएगा। बस ये है फॉर्मूला लगाना है। HRA करना है सेम वही, प्रतिशत आप चेंज कर लेना, जैसे राउंड, हमने ये राउंड का फॉर्मूला लगाया, राउंड का फॉर्मूला लगाने के बाद ये लिया, उसके बाद गुणा का निशान लगा के हम 8% कर लेते हैं, तो 8 और प्रतिशत का निशान लगा के फिर कॉमा करके एक्चुअल संख्या लानी तो 0 करके और एंटर दबा दें, तो ये आ गई, और ये साथ ही साथ टोटल भी हो गई। तो ये सैलरी इस प्रकार जनरेट होती है। तो आप इसको भी अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। तो अब मैं आशा करता हूं कि आप राउंड अप और राउंड डाउन तीनों के फॉर्मूले अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो हमें आशीर्वाद प्रदान करने के लिए आप जरूर इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, इस पे हमें कमेंट करें। काम करने का तरीका है, उसमें अगर कोई कमी रह गई है तो हमें जरूर अवगत कराएं, और हमारा हौसला हमेशा बढ़ाते रहे ताकि आपके लिए नए नए वीडियो और बनाते रहें। जब तक आप हमारा हौसला अफजाई करते रहेंगे, हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। और इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। गुड बाय, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।